2021, दिन है मंगलवार और आज हम लोग कपास होता है ना, कॉटन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके उपयोग के बारे में ढेरों जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम लोग अपनी लेसन में आगे बढ़ते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम सभी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो चलो हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती को याद करते हैं, जिन्हें की विद्या की देवी कहा जाता है। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजाले का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज का विचार है बच्चों, अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर हमें किसी चीज पे विश्वास है ना, हमने ये कि ऐसा होता ही है, तो वह हम कर सकते हैं। हम जिस चीज पे विश्वास करते हैं उस चीज में हमें सफलता अवश्य ही मिलती है, चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे वह वस्तु प्राप्त करने में हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आज इस पर ही आधारित हम एक कहानी देखते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के सामने। बहुत पुराने समय में एक राजा रहते थे। ठीक है बच्चों, वो राजा की 2 पत्नियां थी। दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र थे उनको। जो उनकी छोटी पत्नी थी, जो बाद में आई थी, उनका जो पुत्र था उससे वो बहुत अधिक प्यार करते थे, है ना, क्योंकि उनको छोटी रानी पसंद थी। तो छोटी रानी पसंद थी, छोटी रानी पसंद होने के कारण छोटी रानी का पुत्र भी उनको पसंद था। फिर क्या हुआ, और लेकिन जो बड़ी रानी का पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव भी अपने पापा से बिल्कुल प्यार चाहता था, पर चाहता था कि मेरे पापा मेरे साथ भी खेले, है ना, क्यों मेरे छोटे भाई के साथ हमेशा खेलते रहते हैं, मुझे कुछ भाभी नहीं देते हैं, है ना, हमेशा उसके साथ बिजी रहते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा ना, जब कभी कभी आपके बड़े भाई या छोटे भाई या बहन को बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिलता होगा, तो लगता होगा आप लोगों को भी कि जो है कि मुझे भी, अरे उसको ज्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, लेकिन उसके पापा कुछ ज्यादा ही करते थे ना, छोटे वाले को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसको बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन उसने देखा, ध्रुव ने देखा कि उसका छोटा भाई अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहा है। तो उसकी भी इच्छा हुई अपने पापा की गोद में बैठकर खेलने की। वह जैसे ही अपने पापा की ओर लपका, उसकी जो छोटी माँ थी वह तुरंत सामने आ गई। बोली, ध्रुव तुम इतने भी लकी नहीं हो कि तुम अपने पिता की गोद में बैठकर खेल सको। पहले जाओ विष्णु जी से प्रार्थना करो कि
अगले जन्म तुम मेरे बच्चे बनो, तब जाकर के तुम्हें पिताजी की गोद में खेलने का सौभाग्य मिलेगा। यह बात सुनकर ध्रुव का मन बहुत ही आहत हुआ, उसको बहुत ही दुख हुआ ध्रुव को, यह अपनी छोटी माँ की बातें सुनकर। ठीक है, वह बहुत ही परेशान हो गया कि अरे मतलब मुझे अपने पिता का भी प्यार नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें जाकर उसने अपनी माँ से बोला। ठीक है कि माँ, मेरी मतलब छोटी माँ ने ऐसा बोला, पिताजी मेरे भाई के साथ खेलते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हैं। तो उसकी माँ ने उसको समझाया, बेटा कोई बात नहीं, आपको भगवान विष्णु प्यार करते हैं, है ना। आपके पिताजी बोले क्या भगवान विष्णु क्या मेरे पिताजी से भी बड़े हैं क्या। बोली हाँ, भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, उनकी शरण में जो भी जाता है वो सबको प्यार करते हैं। तो ध्रुव केवल 10 वर्ष का बालक था, उसके मन में यह चीज बैठ गई। उसने बोला कि कहाँ मिलेंगे विष्णु जी, कहाँ मिलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कि मैंने बोला अरे ऐसे बोल दिए उनको डराने के लिए ध्रुव को, अरे वो बहुत घने जंगलों में रहते हैं। बस ध्रुव ने इतनी सी बात सुनी और वह 10 वर्ष का बालक जंगलों में निकल गया विष्णु जी की तलाश में। और वह जंगलों में भटकता हुआ यहाँ से भटक रहा था, वहां भटक रहा था, विष्णु जी कह के पुकार रहा था उनको। तभी वहां पर से नारद मुनि, जो नारायण नारायण करके घूमते हैं ना, आप लोगों ने कई बार उनको देखा होगा सीरियल्स में और टीवी में, तो वो मिले। बोले क्या हुआ ध्रुव, तुम कहाँ भटक रहे हो, क्या हुआ बच्चा, छोटा सा बालक इतने घने जंगल में कहाँ भटक रहा है, तुम्हारे तो खेलने कूदने की उम्र है। उसने बोला मुझे विष्णु जी से मिलना है, विष्णु जी मुझे कहाँ मिलेंगे, आप मुझे बता दीजिए कृपया। नारद जी बोले विष्णु जी ऐसे नहीं मिलते, उनको पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको पाने के लिए, तब जाकर वह तुम्हें प्राप्त होंगे। यह सुनकर के ध्रुव ने नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ करके ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, नारायण नमः का जप करने लगा। और इस छोटे से बालक का इतना दृढ़ संकल्प, इतना विश्वास देख करके विष्णु जी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए और बोले ध्रुव बोलो क्या चाहिए बेटा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। ध्रुव ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहता था, मैं आपको देखना चाहता था। इतनी बात सुन करके विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक तारे आसमान में चमकते रहेंगे तब तक तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारा गुणगान सारे लोग करते रहेंगे, तुम्हारा हमेशा तारीफ होगा, तुम सबके लिए उजाला बन करके जीवन भर मार्गदर्शन करोगे। यह बात सुनकर ध्रुव बहुत खुश हुआ और अपने राज्य वापस आ गया। राज्य वापस आने के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद ने जो है राज का शासन संभाला और जब ध्रुव की मृत्यु हुई उसके बाद वह तारा बन करके आसमान पर चमकने लगे। आप सभी लोगों ने ध्रुव तारा के बारे में सुना होगा। ध्रुव कैसा कहा जाता है कि जो आसमान में सबसे ज्यादा चमकीला तारा है, जो कि उत्तर की दिशा में चमकता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो लोग आपको ध्रुव तारा जरूर दिखाएंगे आसमान में, और आप में से कई बच्चों ने ध्रुव तारा को जरूर देखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक छोटे से 10 वर्ष के बालक ने अपने विश्वास के दम पर ही विष्णु जी को प्राप्त किया और अपना मान सम्मान पाया, है ना। आगे हम लोग अब अपनी लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लेसन है आज का कपास। ठीक है, कपास क्या होता है? कॉटन। कपास से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जो आपके घर में देखो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है बच्चों। कोई उसको रुई कहता है, कॉटन कहते हैं, कपास कहते हैं, है ना। कपास के फूल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये कपास का फूल है।
जिसमें से कापूस निकलता है, ठीक है। और ये कपास की बड़ी बड़ी खेती की जाती है। ओके, देख रहे हो कितनी बड़ी कपास की खेती की गई है। इसके जो पौधे हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें व्हाइट कलर का सफेद सफेद कितने सारे फूल हैं। ये कपास के फूल का यूज किया जाता है, उपयोग करते हैं बहुत सारे कार्यों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी बहुत सारे कपास के पौधे देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जिनके गांव में यह खेती होती है कपास के फूलों की, है ना। कपास का जो कारोबार होता है बच्चों, ना, कपास को बारी बारी से पहले देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, ये कपास के पौधे उगाए जाते हैं। इसमें व्हाइट कलर के बहुत सारे फूल आते हैं, बहुत बड़ी खेती की जाती है। उसके बाद इन फूलों को चुन लिया जाता है। ये सारे फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बहुत सारे लोग मिल करके सबकी मदद से इन फूलों को चुनते हैं। और उसके बाद इन फूलों को चुनने के बाद क्या करते हैं, इसको एक जगह कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसको इस तरह से धुना जाता है ना, बहुत इसका सफाई किया जाता है, काफी उसको पीटा जाता है ताकि वह पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसका यूज करना आसान हो जाए। आपके घर में बहुत सारी जगहों पर कॉटन यूज होते हैं, पता है आप लोगों को। आपके तकिए में कॉटन होगा, रुई होगा, कापूस होगा, है ना, और गद्दे में होगा, सोफे में होगा, ठीक है। और कॉटन से केवल कॉटन भरने की काम नहीं आता है, कॉटन से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, है ना। जैसे कि क्या बनाया जाता है, कॉटन से धागे बनाते हैं, है ना। कॉटन को फैक्ट्री में ले जा करके धागे बनाए जाते हैं। उसके बाद उन धागों से विविध प्रकार के बहुत ही तरह के कपड़े बनते हैं, बहुत ही तरह से कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे बच्चों का कपड़ा, बड़ों का कपड़ा। इसके अलावा अन्य चीजें ना, जैसे सॉक्स हो गए, रुमाल हो गई, पर्दे हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें कपास से बनाई जाती है, ठीक है। क्या होता है ये देखो, आपको मैं कपास की फैक्ट्री में लेकर के आई हूँ। यह कॉटन की फैक्ट्री है बच्चों, ठीक है। चलो इस कॉटन की फैक्ट्री में देखते हैं कि कपास किस तरह से बनता है, धागा कैसे बनता है, रुई से धागा किस तरह से बनता है। सबसे पहले देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉटन के फूल हैं, इन फूलों को तोड़ा जाता है। उसके बाद उन्हें इस तरह से इकट्ठा किया जाता है, गट्ठर बनाया जाता है, और फैक्ट्री में कोई जगह रहती उसमें डाल देते हैं। और फिर उसकी धुनाई होने के बाद, अच्छे से उसकी सफाई होने के बाद, इस तरह से देखो, आप लोग देख सकते हो ना कितने सारे यहाँ पर लटके हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब इसके धागे ही हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से उसमें बहुत सारे धागे बनते हैं। जब इसके धागे तैयार हो जाते हैं तो यह अन्य कंपनियों में भेजा जाता है। इसके धागे तैयार करने के बाद आपके घर में भी बहुत सारे धागे होंगे, है ना। और देखो, जब हमारा धागा तैयार हो जाता है तो धागे को तैयार करने के बाद उससे विविध प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इसके बारे में जान रहे थे, बहुत सारी जानकारी हम लोग कपास के बारे में बहुत सारा जान रहे थे ना, बहुत सारी जानकारी ले रहे थे। तो चलो हम लोग अपनी जानकारी को कंटिन्यू करते हैं, तो इस तरह से हमने कपास के बहुत बड़े बड़े खेत देखे, इतने सारे, इसमें हम लोग ने फ्लावर्स देखे, कपास के सुंदर सुंदर वाइट सफेद कलर के फूल देखे, है ना। और हम लोग उसके उपयोग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कहाँ पर उसको उपयोग किया जाता है और किस तरह से कपास को फैक्ट्री में ले
ले जा करके विविध प्रकार के धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से क्या किया जाता है, बहुत सारे चीजें बनाते हैं। इनमें से एक चीज तो आप लोगों की फेवरेट है, ये देखो टेडी बियर। ठीक है, आप लोग के घर में जो टेडी बियर होगा ना, उसके अंदर भी कॉटन भरते हैं बच्चों, है ना। कॉटन भर के फिर ऊपर से कपड़े की सिलाई कर देते हैं। अब आप लोग अपने टेडी बियर को फाड़ करके कॉटन मत देखने लगना। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, जब आपका टेडी बियर खराब हो जाएगा तब देखेंगे कि उसके अंदर कॉटन था कि नहीं। ओके, तो इस तरह से देखो आप लोग कॉटन से धागे बनते हैं। धागे भी कभी हमारे कपड़े फट जाते हैं ना, किसी कारणवश या पुराने होने के कारण या कहीं पे खरोच लगने के कारण, तो मम्मी क्या करती है, काट से धागे लेती है और सिलाई कर देती है। ओके, थोड़े से फटे रहते हैं तो नए कपड़े हमारे थोड़े फट जाते हैं तो हम उसको देखते नहीं हैं, हम धागे से सिलाई करके उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये धागा हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन से मिलता है, कपास से मिलता है। इसके बाद नंबर आता है ये छोटू मोटू टेडी बियर। ये जो छोटू मोटू टेडी बियर है, ये भी कैसे इतने क्यूट दिखते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉटन भरा होता है, कपास भरा होता है बच्चों। ये इसलिए यह एकदम मुलायम, सॉफ्ट और मज़ेदार लगते हैं। ये देखो, ये तो प्यारी प्यारी स्कर्ट है ना। स्कर्ट मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, सूती कपड़े भी बोलते हैं, कॉटन के कपड़े, कपास के कपड़ों को, कपास के धागे से बनने वाले कपड़ों को कॉटन क्लोथ्स भी कहते हैं, सूती कपड़ा भी कहते हैं। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कब करते हैं, गर्मियों के समय में, है ना, क्योंकि ये कपड़े पतले और पहनने में हल्के और मुलायम रहते हैं। इसलिए कॉटन का कपड़ा को गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ताकि हमें हवा लगती रहे, है ना। अगर हम लोग गर्मियों के समय में ऊनी कपड़े पहन लेंगे तो क्या होगा, ऊनी कपड़े पहनने से और गर्मी होगी, पसीने टपकने लगेंगे टप 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 टप। इसलिए सब लोग गर्मी के समय में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कपास से बनने वाले। ये देखो यहाँ पर चटाई है ना, और हमारा जो गद्दा होता है ना, जिसमें हम सोते हैं, उसमें भी कॉटन भरे होते हैं। बैग्स वगैरह भी बहुत सारे टाइप्स के बैग कपड़े के बनते हैं, कॉटन क्लोथ से, कॉटन के धागे से बनते हैं। यहाँ पर देखो आपके पैंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मम्मी देखो कभी भी दुकान में जाती होगी तो पूछती होगी कॉटन का दिखाओ, नायलॉन का दिखाओ, इस तरह से सब लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वह कॉटन से बने हुए कपड़े होते हैं, कॉटन के धागे के बने हुए कपड़े होते हैं वो। ठीक है, इसलिए मम्मी बोलती है कि वो दिखाओ। हमारे सॉक्स होते हैं, वो भी अगर हमें पतले मुलायम और अच्छे सॉक्स चाहिए तो वो भी कॉटन के ही हमें लेने पड़ते हैं। इसके अलावा है तकिया, पिलो, है ना। तकिया पे हम लोग सोते हैं ना रात में, सर पे लगा करके, एकदम नरम नरम तकिया रहती है, बस नींद आती है तकिया लगा कर सोने से। अगर वही कड़क तकिया पर हम अपना सर रखेंगे तो हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है, हमारा सर भी दर्द करने लगता है। लेकिन कॉटन से बनी हुई पिलो का यूज़ करने से क्या होता है, आरामदायक नींद आती है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। आगे ये देखो इतने सारी चीज़ें हैं, है ना। कपास को इस तरह से हमें हल्का फुल्का नहीं समझना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आजकल तो देखो मास्क जो हम लोग लगाते हैं, मास्क, कोरोना के समय में सभी लोग मास्क का यूज़ करते हैं ना, आप लोग भी करते हो ना। अगर नहीं करते हो तो करते रहना बच्चों। तो ये मास्क वगैरह भी जितने सारे टाइप्स के मास्क आए हैं, तो कॉटन के मास्क सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं, यूज़फुल रहते हैं। उसे हमें लगाने से जल्दी
क्या हमारा सांस नहीं फूलता। कभी कभी क्या मास्क ज़्यादा देर तक लगाने से क्या होता है, हमें घुटन जैसी होने लगती है, हम मास्क ऊपर नीचे करने लगते हैं। तो अगर कॉटन का मास्क लगाएंगे तो हमें नाक के यहाँ पर खुजली नहीं होगी, आरामदायक रहेगा। इस तरह से आप लोग कॉटन का मास्क यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, घर पर बना सकते हो, आपकी मम्मी बना सकती है कॉटन कपड़े को ले करके, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने टाइप्स की चीज़ें हैं जो कि कॉटन से बनी हुई हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये हमारा पहनने वाला आफ्टर बाथ हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। पिलो को हमने देखा, तकिया देखा हमने, तकिया तक किस तरह से यूज़ हम लोग करते हैं, कॉटन का यूज़ इसमें किस तरह से किया जाता है। हमारे घर में बहुत सारे पर्दे लटके होते हैं, है ना, पर्दे, चादर, टेबल पे बिछाने वाला टेबल पोस्ट, इवन चप्पल भी अब कपड़े के आते हैं, है ना। देखो यहाँ पर चप्पल है ना। बहुत सारे लोग घर में पहनने के लिए कॉटन से बने हुए चप्पल का यूज़ करते हैं ना। डॉक्टर भी सलाह देते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं ना, कभी कभी सबके पैरों में दर्द की शिकायत होती है कि डॉक्टर मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, कोई उपाय बताइए, कोई आइडिया दीजिए। तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, उनको ये आइडिया देते हैं कि आप घर में कॉटन से बने हुए कपड़े का इस्तेमाल कीजिए हमेशा। तो उससे क्या होगा, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, आपको आरामदायक लगेगा ना, आपको आराम महसूस होगा। इस तरह से विविध तरीकों से कॉटन का यूज़ किया जाता है। ओके, कॉटन के कपड़े से बने हुए पोछे से आपके घर की लादी जो है बहुत अच्छी साफ होती है। हाँ, आपकी मम्मी वही पुराने वाले कपड़े या फिर बाहर से जो मार्केट से लेते आती है वो सब कॉटन के ही रहते हैं, इससे साफ सफाई हो सकती है। तो इस तरह से कॉटन के ढेरों उपयोग है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा ये देख रहे हो आप, ये क्या है ना, मोस्ट ऑफ लोगों के घर में ये होगा, बहुत सारे लोगों के घर में होगा ये, इसको कॉटन बड कहते हैं ना। कपास से, ये भी देखो जो है कपास को मुलायम माना जाता है। सब लोग कहते हैं कान में, नाक में नुकीली चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, नुकीली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। हमें क्या डालना चाहिए, जो कि नरम हो, जिससे हमारे कान को, अगर कान में कभी कभी दर्द होता है या हमारा कान भारी भारी महसूस होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उठाएंगे, नेल कटर का वो निकालेंगे, सब निकालेंगे और वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, उसको फटाफट खोदना, उसको स्टार्ट कर देंगे, है ना। लेकिन ये सही तरीका है क्या, नहीं, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इन तरीकों को खत्म करने के लिए ही इस तरह के कॉटन बड बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉटन बड के यूज से क्या होता है, हमारा कान, हमारी नाक जो है हार्म नहीं होती, उसको नुकसान नहीं होता, क्योंकि कॉटन का यूज सेफ माना जाता है। डेलिकेट्स पार्ट के लिए, जो नाजुक पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी नोज, हमारे ईयर्स, इन सब में कुछ अगर कचरा फंस गया है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए कॉटन बड का यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। तो आप लोग भी अगर नुकीली चीज़ों का यूज़ करते होंगे, तो नुकीली चीज़ों का यूज़ करने से कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कान की सफाई करने गए और नुकीली चीज़ें का यूज़ किए, तो उसमें क्या होता है, हमें चोट लग जाती है और सफाई की जगह पर और परेशानी बढ़ जाती है, ओके, और परेशानी बढ़ जाती है और फिर हमें डॉक्टर के पास चले जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी अगर आप लोगों को कान वगैरह में कुछ तकलीफ है तो अपनी मम्मी वगैरह भी अगर यूज़ करते होंगे नुकीली चीज़ें, तो उनको भी आप बताओ, मम्मी नहीं, ये हार्मफुल है ना, आप इसका यूज़ मत करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने कॉटन का बहुत सारा यूज़ देखा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और है क्या, कुछ और बचा हुआ है।
यस, ये देखो हमारा छोटा सा स्नोमैन, और ये भी कॉटन से बने हैं। कॉटन से बहुत सारी डेकोरेशन की चीजें बनाई जाती है बेटा, सजावट की चीजें, बहुत सारी सजावट, घर में सजावट के लिए या हाँ क्राफ्ट वर्क के लिए हम लोग कॉटन का यूज करते हैं। ओके, जब हम लोग कपास का यूज करके देखो कितना सुंदर इसने क्या बनाया है, यहाँ पर डॉल बनाई है। ठीक है, क्या है ये? स्नोमैन है ना, बर्फ से बनता है, जो बहुत सारे जहाँ पे बर्फीले क्षेत्र है ना, बर्फीले क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारी बर्फ गिरती है, ठंडा प्रदेश, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बर्फ को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा सा स्नोमैन बना देते हैं, है ना। इस तरह से ये देखो यहाँ पर स्नोमैन बना है। ठीक है, ये हमारा स्नोमैन है। तो हमारे पास तो बर्फ नहीं है ना, हमारे इंडिया में बर्फ कहाँ पड़ता है? केवल नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में, कश्मीर वगैरह में बर्फ पड़ता है। तो हम सभी लोग तो वहाँ पर स्नो बनाने के लिए नहीं जा सकते, स्नोमैन बनाने के लिए वहाँ पर हमेशा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्नोमैन तो बनाएंगे भाई, वो तो बनाना हमें, क्योंकि हमें स्नोमैन के साथ खेलना है। तो हम अपने घर में ही जैसे सफ़ेद सफ़ेद बर्फ होती है, वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद कॉटन का यूज़ करके, कपास का यूज़ करके हम अपने स्नोमैन को इस तरह से बना सकते हैं और उसे रंग बिरंगी चीज़ों से सजा करके और सुंदर बना सकते हैं। आप लोग इसे ज़रूर बनाना बच्चों घर पे। ठीक है, क्या करना है, आप लोगों को कॉटन लेने हैं, आपके घर में कॉटन है तो ठीक है। कॉटन लेने के बाद उसको पहले ऐसे राउंड शेप, ऐसे राउंड गोल बना लेना, जैसे मम्मी रोटी बनाते समय आटे को गोल गोल करती है ना, ठीक वैसे ही गोल गोल कर लेना है और इस तरह से ड्राइंग बना लेनी है। फिर ड्राइंग के ऊपर क्या करना है, आप लोगों को इसको चिपका देना है। ठीक है, जो आप लोगों ने गोल गोल कपास को गोल किया है उसको धीरे धीरे चिपका देना है। और उसके बाद अगर आपके घर में बटन है, यहाँ पर देखो ये बटन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगर आपके घर में बटन है तो आप बटन को भी इसके ऊपर स्टिक करके, इसके कपड़े जैसा हो जाता है, केवल बटन लगाने से ही ऐसा लग रहा है कि इसने कपड़े पहने हैं। इसके बाद इसकी देखो नोज है, नोज के लिए आप लोग किसी कागज को काट करके लगा सकते हो और काले रंग के बटन का यूज किया गया है इसकी आंखें बनाने के लिए। आंखें कैसी बनी है, इससे काले कलर के बटन से बनी है। ठीक है, इस तरह से। और इसको एक टोपी भी पहना दी है। टोपी पहनाने के लिए हम लोग एक कागज लगा दे सकते हैं रेड कलर का, या जो भी कलर आपके पास है, आपके जो भी फेवरेट कलर्स हैं वो कलर का कागज लगा करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी कैप बना सकते हैं। इसकी कैप को आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, आपको जैसी भी डिजाइन पसंद हो। किसी को ट्रायंगल, त्रिभुज की आकार की टोपी पसंद होती है ना, और ये रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल है, ये आयत की तरह का है ये। ठीक है, तो इस तरह से विविध प्रकार का यूज करके आप अलग अलग प्रकार की टोपी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेंगे, आप लोग इस तरह का मुझे ऐसा चित्र बना करके, पहले चित्र बना करके फिर उसके ऊपर कॉटन का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये बनाने का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे, मुझे कोई भी कॉटन की बनी हुई चीज दिखाएंगे, उसका फोटो खींच करके अपने खुद से बनाएंगे। आप लोग पता है, आप लोग अपनी मम्मी की हेल्प से तकिया भी बना सकते हो। ठीक है, आपकी मम्मी बनाती भी होंगी, तकिया बनाती होंगी आपकी मम्मी। अपनी मम्मी से आप लोग बात करना और मम्मी से पूछना, मम्मी आप घर में क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं जो कॉटन से बनी हुई हैं, जो कपास से बनी हुई हैं। ठीक है, और उसकी एक लिस्ट तैयार करोगे। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ध्यान से सुनो अपना होमवर्क ये है कि आप लोग एक कागज
कागज लेंगे, पेंसिल लेंगे और अपने घर में कॉटन से बनी हुई अर्थात कपास से बनी हुई सारी वस्तुओं का नाम लिखेंगे और काउंट करेंगे कितनी सारी वस्तुएं आपके घर में है जो कि कपास से बनी हुई है। ठीक है, कपास के धागे से बनी हुई है या कपास से ही बनी हुई है ओरिजिनल रूप में। इस तरह से विविध चीजों की आप लोग एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और उस लिस्ट के बारे में अपने भाई बहन से चर्चा करेंगे, अपने दोस्तों से चर्चा करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि तेरे घर में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कपास से बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कपास के बारे में ढेरों सारी जानकारी मिलेंगी और आपको प्रात्यक्षिक रूप से कुछ करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग अभी जो अपना एजुकेशन ग्रुप है ना 2nd स्टैंडर्ड का, उसमें क्या करेंगे आप लोग, उसमें मुझे आप लोग सेंड करेंगे। क्या सेंड करने वाले हैं कि आपके घर में कितनी चीजें हैं जो कॉटन से बनी हुई हैं, उनकी एक लिस्ट आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे, उनका नाम लिख करके। ठीक है, ओके। और अपने दोस्तों से भी बोलेंगे, आज आप लोग यही वाला खेल खेलने वाले हो अपने दोस्तों के साथ भी, कॉटन से बनी हुई वस्तुओं के नाम लिखना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये किसका है, किसका नक्शा है, किस चीज का मानचित्र है, कौन से देश का, ये हमारे देश का मानचित्र है, भारत का मानचित्र। थोड़ा सा शायद धुंधला मुझे लग रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। ये हमारे भारत देश का मानचित्र है बेटा, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजों के दर्शाए गए हैं जहाँ पे वस्त्र उद्योग होते हैं, है ना। ये सारे वस्त्र उद्योग केंद्र है जहाँ पर क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं। कपड़े मतलब केवल पहनने वाले जो कपड़े हम पहनते हैं वो नहीं, कपड़े बहुत तरह से यूज किए जाते हैं ना, पर्दों के रूप में और बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, पतियों में तौलिया, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कपड़े से बनी हुई होती हैं। तो आप अपने महाराष्ट्र में देखें हम लोग, तो महाराष्ट्र में पुणे का क्षेत्र दिखा रहा है, जलगांव दिखा रहा है, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, वस्त्र उद्योग किया जाता है ना, कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाया ना थोड़ी देर पहले, कॉटन की फैक्ट्री, कपास के कपड़े की बनाने की फैक्ट्री, धागे बनाने की फैक्ट्री दिखाया ना आप लोगों को। तो ये सारे जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो इसमें जितने भी जगह दिखाए गए हैं उन जगहों पर बनती है। सबसे ज़्यादा जगह आप लोगों को गुजरात में दिख रही होगी, है ना। गुजरात जो है देखो यहाँ पर, गुजरात में सूरत देखो बहुत फेमस है वस्त्र उद्योग के लिए, और बहुत ही शिवाजी महाराज के समय से वहाँ पे वस्त्र उद्योग होते हुआ आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज कपास के बारे में ढेरों जानकारी इकट्ठा की, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। ठीक है, और कपास कहाँ कहाँ भारत में उगाए जाते हैं उसके बारे में भी मैंने सुना, उनके बारे में हम लोग कहानी सुनने ना, जहाँ पे विश्वास होता है हमें सफलता तभी मिलती है, कभी भी हमें निराशा से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, PMC एजुकेशन 2nd स्टैंडर्ड के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे ताकि आप भी इसको बार बार देख सकें। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह गई है इस लेसन में या कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग YouTube के चैनल पे जाएंगे और इसका रिपीट करके देखेंगे, जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको लाइक भी करना है क्योंकि आप लोगों को तो ये पसंद आया होगा ना, कपास के बारे में हम लोग ने इतनी सारी ढेर सारी जानकारी हम लोग ने इकट्ठा की, ढेर सारी जानकारी हम लोगों ने सीखा, तो ये तो आपको पसंद आया ही होगा। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे इस चैनल को। और इसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी न्यूज़ आ रही है। क्या न्यूज़ आ रही है? न्यूज़ आ रही है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, दिन पे दिन क्या
क्या हो रही है, सरकार ने छूट दे दिया है अभी, सभी लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं, यहाँ वहाँ घूमने लगे हैं, मजे करने लगे हैं और कोरोना के बारे में बिल्कुल भी भूल गए हैं। लेकिन अभी भी इसका खतरा खत्म नहीं हुआ है बच्चों। अभी छोटे बच्चों को, आप लोगों को वैक्सीनेशन कहाँ हुआ है, आप लोगों को इंजेक्शन नहीं लगा है कोरोना वाला, ठीक है। तो इसलिए हॉस्पिटल जाने से बढ़िया है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, हमेशा मास्क का यूज करते रहें, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, जरूरत रहे तभी बाहर जाएं। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर अभी भी जाने की आवश्यकता नहीं है, भले वो खुल गए हो तो क्या हुआ, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, हाथों को बार बार धोना नहीं भूलेंगे। अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें बार बार सिखाया गया था ना, सभी टीचर्स ने बताया होगा आप लोगों को कि हमें अपने समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना है, इसकी सफाई रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, ओके। हॉस्पिटल से जाने से अच्छा है बाहर का कि आप लोग अपना ध्यान रखते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। इस तरह से हमारा आज का लेसन खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे